नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों के पेट दर्द से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स पे आपके सवालों का कमेंट के रूप में भेज सकते हैं और आपके मन में जो भी डाउट हो उसे भी आप सवाल के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। मुझे रेगुलरली क्लिनिक्स में काफ़ी सारे बच्चे मिलते रहते हैं जो पेट दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के उनके पेरेंट्स मेरे पास लाते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि पेट दर्द जो है कुछ घंटों में ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों का ऐसा है कि पेट दर्द समय समय पर होता रहता है और कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि सिर्फ पेट दर्द खाते वक्त ही वो बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स को कि पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ बच्चे पढ़ाई के वक्त ही कहते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेट दर्द के पूरे इन्वेस्टिगेशंस हम ब्लड के एक्सरेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, बेरियम मील वगैरह कई बार स्टूल टेस्ट तक करवा लेते हैं, फिर भी कुछ भी निकल के सामने नहीं आता है और वो रीज़न अननोन रह जाता है। फिर भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से बच्चों के पेट दर्द होते रहते हैं और उनसे बच्चे भी परेशान और उनके पेरेंट्स भी परेशान। उनके बारे में ही इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप इस बात को सुनिए। हो सकता है कि आपके बच्चे को भी पेट दर्द होता होगा या होता है, तो आप भी किसी न किसी चिकित्सक के संपर्क में ज़रूर जाएं और इन कारणों को अपने जो है सुनने के बाद शायद आप महसूस करें कि शायद आपके बच्चों को भी इस तरह के कारण हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के पेट दर्द का कारण जो है वो गट्स में प्रॉब्लम माना जाता है, आंतों में, बावल्स में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। कई बार बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का एक दोष रहता है, मतलब रेगुलरली टाइम से पॉटी को नहीं जाते हैं। बच्चों का मतलब सिर्फ एकदम छोटे शिशुओं से नहीं है, 5 साल से 18 साल तक के बीच के बच्चे भी ऐसे होते हैं जो रेगुलरली टॉयलेट को, पॉटी को नहीं जाते हैं रेगुलरली, तब भी कब्ज की मात्रा हो बढ़ करके पेट में दर्द हो सकता है। कई बार एक बीमारी IBS बोला जाता है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। कई बार देखा गया है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया या डिसेंट्री के स्टेज में भी पेट में दर्द होता है, जिसमें बार बार पॉटी को जाना पड़ता है और पेट में म्यूकस का, आंव का फॉर्मेशन होकर के पेट में दर्द होता है। कई बार UTI इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, या किडनी रिलेटेड या यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड, पेशाब की थैली में या गुर्दे में प्रॉब्लम होकर के भी पेट में दर्द हो सकता है। कई बार फूड रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, स्पाइसी, तीखा ज़्यादा खा लिया, ऑयली ज़्यादा खा लिया, या कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाता है, किसी खाने पीने से पेट में गड़बड़ी हो सकता है। और कई बार फूड एलर्जी होता है, जैसे कई बच्चों को एग्स वगैरह खाने से भी पेट में दर्द होने की संभावना रहती है या उनसे एलर्जी बन जाता है, तो इससे भी पेट दर्द किसी किसी बच्चे को होता है। कई प्रकार के खाने पीने का ये पेरेंट्स को चाहिए कि जिस प्रकार के खाने पीने का प्रतिक्रिया आपके बच्चे के साथ गलत हो रहा हो तो उस खाने को आप अवॉइड करने का ही, नहीं खाने का ही कोशिश कीजिए। कई बार क्या है, पेट दर्द का कारण जो है मसल स्ट्रेन होता है। बच्चे ज़्यादा दौड़ भाग कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, उसके वजह से भी मसल्स के खिंचाव आने की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। कई बार ज़्यादा धूप में एक्टिविटी कर लिए, उसके वजह से भी पेट में दर्द हो जाता है। पानी का इंटेक कम ले लिए तब भी पेट में दर्द हो सकता है। उसके साथ साथ माइग्रेन एक स्पेशल कैटेगरी का सर दर्द होता है, इसके वजह से भी कई बार पेट में दर्द हो सकता है। एपेंडिसाइटिस एक बहुत हद तक मेजर प्रॉब्लम बच्चों में पाया जाता है। हम रेगुलरली क्लिनिक्स में कई सारे बच्चों को टेस्ट करवाने के बाद फाइंड आउट करवाते हैं कि उनको अपेंडिक्स से जुड़ा हुआ पेट दर्द भी हो रहा है। अपेंडिक्स के पेट दर्द में अक्सर बच्चे के
नाभि के चारों तरफ दर्द हो करके पेट के राइट साइड दाहिने तरफ में दर्द शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही तीव्र दर्द होता है, बच्चा छूने भी नहीं देगा, इतना तीव्र दर्द होता है पेट के दाहिने हिस्से पर नीचे की ओर। और दर्द के साथ साथ बुखार, कंपन, उल्टी, इस तरह के लक्षण भी साथ साथ आने लग जाते हैं। तो अगर किसी बच्चों को भी इस तरह के लक्षण है तो उस घर में वेट ना कीजिए, नज़दीक के चिकित्सक के पास जरूर संपर्क में आए। तो डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उससे अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम टाइमली फाइंड आउट होगा और उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप ले सकेंगे। कई बार छोटे बच्चियों को, लड़कियों को पीरियड के टाइम पे भी, मासिक के टाइम पे भी पेट दर्द होता है। ये भी एक इशू है जो लड़कियों के साथ पेट दर्द के कारण में देखा गया है। इसके साथ साथ कई बार मकड़ी ने काट लिया, स्पाइडर बाइट से, या कई बच्चों को साबुन खाने की हैबिट रहती है। और कई बच्चे जो थोड़ी शरारती भी हैं वो कई बार स्मोक आदि करने की उनको गलत हैबिट लग गया है, तब भी पेट दर्द होता है उन चीज़ों से। तो ये मूलतः जो कारण है, इन कारणों की वजह से अक्सर देखा गया है कि बच्चे पेट दर्द से पीड़ित होते हैं। इसमें मैंने बताया कि अपेंडिसाइटिस का जो एक प्रॉब्लम है ये बहुत सारे बच्चों में देखा जा रहा है, जिनको पेट में राइट साइड नीचे नाभि के चारों तरफ और नाभि के दाहिने तरफ राइट साइड में नीचे की ओर तीव्र दर्द है। और वो दर्द के साथ उल्टी और बुखार और समय समय पे इस तरह के दर्द हो रहे हैं, तो वो घर में पेरेंट्स उन बच्चों को वेट न कराएं, नज़दीक के चिकित्सक से संपर्क करें, जिससे उसका इन्वेस्टिगेशन करा करके उस चीज़ का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि बच्चों को आप फाइबर, रेशेदार भोजन, सलाद की मात्रा उनके डाइट में ज़्यादा दीजिए, पानी भरपूर पीना चाहिए, हरी साग सब्जी बच्चों को खाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को जंक फूड, बाहर से तला हुआ स्पाइसी फूड, बाहर के खाने पीने पे ज़्यादा डिपेंड ना कराए, घर में पका करके खाना पीना देना चाहिए। अगर पेट डिस्टर्ब है तो बॉइल्ड फूड या ब्लैंड फूड, डॉक्टर के जो एडवाइस के अनुसार जो डाइट मेनू है उसको मेंटेन करना चाहिए। बच्चों को रेगुलर टॉयलेट जाने की एक हैबिट डालना चाहिए, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन ना बने। और कोशिश ये कीजिए जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, मौसमी फल है और मौसमी सब्जियां हैं, उनका ही प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल एक्सरसाइजेस करने चाहिए बच्चों को, योगा भी कर सकते हैं बच्चे। और कोशिश ये कीजिए कि रात को थोड़ा वक्त पे सो जाए, जल्दी से सोए और सुबह जल्दी से उठें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अगर इन फार्मूला को आप फॉलो करेंगे तो पेट दर्द भी नहीं होगा। और पेट दर्द अगर है तो आप चिकित्सक के संपर्क में जाएं, तो आपको पेट दर्द का उचित जो है कारण पता लग पाएगा और इसका स्थायी समाधान हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपके मन में उठे हुए सवालों का पूरा जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी आप प्रत्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स और मेरे व्हाट्सएप नंबर का ब्यौरा यूट्यूब चैनल में प्रोफाइल में दिया हुआ है, अब वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।